राधे राधे दोस्तों। कभी कभी जीवन में हम उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां दिल का टुकड़ा किसी और के साथ मुस्कुराता दिखता है और हम भीतर ही भीतर जल रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन गया और अब बदला ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन रुकिए, यही वह क्षण है जब हमें सबसे ज्यादा होश में रहने की जरूरत होती है, क्योंकि बदला विनाश की ओर ले जाता है। हमें खुद को संभालना है। प्रेम कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो देखा पसंद आया और खरीद लिया और फिर किसी और को देखकर उसे फेंक दिया। सच्चा प्रेम परखने के बाद किया जाता है। व्यक्ति की सोच, उसका स्वभाव, उसका आचरण, इन सबको समझे बिना जो दिल दे देते हैं वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। जो इंसान बिना जान पहचान के कुछ ही दिनों में गहरे प्रेम का दावा करने लगे, समझ लीजिए वह प्रेम नहीं कर रहा, वह अपनी वासना की भूख मिटा रहा है। ऐसे लोग चाहे स्त्री हों या पुरुष सिर्फ शारीरिक सुख के लिए आते हैं और फिर दिल तोड़कर चले जाते हैं। हम प्रेम के विरुद्ध नहीं हैं। प्रेम करो, लेकिन सोच समझ कर करो। किसी एक का चयन करो, उसे सम्मान दो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ और फिर उस रिश्ते को जीवन भर निभाओ। तभी वह प्रेम पवित्र कहलाएगा। आजकल कई जगहों पर जो संबंध बनते और टूटते हैं वह व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। आज एक, कल दूसरा, फिर तीसरा। यह कोई प्रेम नहीं है, यह सिर्फ खिलवाड़ है। और इस खिलवाड़ ने हमारी युवा पीढ़ी को मानसिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड बन गया है। स्कूल के दोस्त अब गंदे आचरण की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे माहौल में जो बच्चा अभी तक सच्चाई पर खड़ा है वह भी दबाव में आकर रास्ता बदलने लगता है। लेकिन यही वक्त है जब हमें खुद को मजबूत बनाना है। किसी से प्रेम किया और उसने साथ छोड़ दिया, यह पीड़ा असहनीय होती है। लेकिन क्या यह पीड़ा हमें नशे में धकेल दे? क्या यह पीड़ा हमें अपराध के मार्ग पर ले जाए? बिल्कुल नहीं। ये जीवन भगवान का उपहार है और इसे नष्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति असली रूप पहले ही दिखा दे उससे बड़ा उपकार कोई नहीं करता। अगर वह विवाह के बाद बदलता तब तो जीवन बर्बाद हो जाता। इसलिए उसका धन्यवाद करो कि उसने पहले ही धोखा दे दिया और तुम्हें संभलने का अवसर दिया। अब अगर वह तुम्हारे ऑफिस में काम करता है तो कोई बात नहीं, सिर उठाकर जियो, खुद को साबित करो कि तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो। जब लोग हंसें तो तुम भी हंसो। पागलों के बीच हंसने में कोई हानि नहीं होती। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काटकर आगे बढ़ो। यही जीवन का मार्ग है। किसी को खो देना अपमान नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति तुम्हारे लायक नहीं था और भगवान ने तुम्हें बचा लिया है। आगे कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा और उसे सहेजेगा। तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो असली जीवन की शुरुआत होनी है। इसलिए उस इंसान को मन से प्रणाम करो जिसने तुम्हें पीड़ा दी और कहो, प्रभु ने तुम्हारा असली रूप दिखा दिया। अच्छा हुआ जो धोखा अब मिला, बदला लेना आत्मा का अपमान है। प्रेम का अर्थ होता है कि अगर तुम्हें किसी और से सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं और तुम्हें आशीर्वाद दूं। यही सच्चा प्रेम है। जिन्होंने हमें ठुकराया उनके लिए द्वेष नहीं बल्कि दुआ होनी चाहिए, क्योंकि जिसने किसी का दिल तोड़ा है उसे उसका फल अपने आप मिलेगा। लेकिन जो सकारात्मक सोचता है वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। अपने जीवन को कभी किसी गलत दिशा में मत ले जाना। अपने माता पिता की मर्यादा को मत तोड़ना। जो गलत कर रहे हैं उनसे प्रेरणा मत लो, खुद को सुधारो। यही सच्ची बहादुरी है। मित्रता का अर्थ सिर्फ साथ बैठना नहीं होता। मित्रता वह होती है जो तुम्हें गलत रास्ते से रोके, जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाए। लिव इन रिलेशन हो या बार बार संबंध बदलना, यह सब खोखले और विनाशकारी मार्ग हैं। जीवन कोई दुकान का सामान नहीं है जिसे आज लिया और कल बदल दिया गया। शरीर के सुख के लिए जीवन का नाश मत करो। पवित्र प्रेम और वैवाहिक जीवन ही सही मार्ग है, जहां सेवा, त्याग और भगवान की भक्ति मिलकर एक सुंदर जीवन बनाते हैं। गृहस्थ धर्म कोई वासना की पूर्ति के लिए नहीं है। यह एक तप है जिसमें पति पत्नी मिलकर सृष्टि की सेवा करते हैं और एक दूसरे के सहारे भगवान की ओर बढ़ते हैं। आज की पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट के कारण भटक रही है। 10 साल का बच्चा वह सब कुछ देख और जान रहा है जो उसे अभी नहीं जानना चाहिए, और इस अनावश्यक ज्ञान से उसकी पवित्रता नष्ट हो रही है। जो दोस्त गलत रास्ते पर हैं, उनसे दूर रहो। अगर वो तुम्हें नीचा दिखाएं तो चुपचाप आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुधारो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा दायित्व है, उसे बचाओ, संभालो और सुंदर बनाओ। ब्रेकअप एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे एक जीवन बर्बाद हो सकता है। हर नया रिश्ता केवल तन का रिश्ता बन रहा है, मन का नहीं, आत्मा का नहीं। यही कारण है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह पा रहा। यदि आप रोज नए होटल का खाना खाते हैं तो एक ही रसोई से प्रेम नहीं कर सकते। यही हाल आज के संबंधों का हो गया है। स्थिरता समाप्त हो गई है। अपने जीवन को भगवान की भक्ति से जोड़ो। पवित्रता को जीवन का आधार बनाओ। प्रेम करो, लेकिन ऐसा जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाए, न कि नीचे गिराए। अगर तुम्हारे जीवन में नमक रोटी भी है लेकिन प्रेम और समझदारी है तो वह जीवन सबसे सुंदर है। जीवन में संपत्ति नहीं, प्रेम चाहिए।
स्थिरता चाहिए, सम्मान चाहिए। जो आजकल अपराध होते हैं वह ऐसे ही रिश्तों की असफलता के कारण होते हैं। जब प्रेम नहीं मिलता तो क्रोध और वासना में इंसान सब कुछ बर्बाद कर देता है। अगर हम अपनी बहन पर किसी की बुरी नजर नहीं सह सकते तो दूसरों की बहनों के लिए हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए, यह सोचने का समय है। इसलिए जीवन को खिलवाड़ मत बनाओ, उसे साधना बनाओ। अपने साथियों को भी संभालो और अगर कोई नहीं संभल रहा तो खुद अकेले सही मार्ग पर चलो, यही तुम्हारी सच्ची जीत होगी।